हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके हूं 22 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? ए 97, बी 98, सी 99, डी 100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 99। पहले स्थान पर है इसमें अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर है फ्रांस। भारत के कप्तान हैं सुनील छेत्री, भारत के कोच हैं इगोर स्टिमक। सर्वाधिक गोल करने वाले विश्व के चौथे खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, पहले स्थान पर है गोल करने में रोनाल्डो। साउथ एशिया फुटबॉल कप का विजेता है भारत। इंटर कॉन्टिनेंटल कप विजेता भारत। प्रस्तावना पेश की गई 13 दिसंबर 1946 को। अगला है, इसे स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया 12 जनवरी 1947 को। तिरंगा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा लेबनान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर था लाइव। महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अंडर 70 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ भारत में। विजेता रहा इसमें स्पेन और उप विजेता रहा कोलंबिया और शुभंकर था इसका ईभा। फीफा की स्थापना होती है 21 मई 1904 को। मुख्यालय है इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। काम की बात में पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल के पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला? ए कार्तिक गोंजाल्विस, बी मोक्ष राय, सी निवृत्ति राय, डी सुधा पाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोक्ष राय। इनकी उम्र है 7 वर्ष। यह पुरस्कार मिला माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला नानेरा को। 11वां मिस यूनिवर्स मिला आर बोनी गैब्रियन को। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला मिशेल ओ का। यह एशिया की पहली महिला हैं। एबल पुरस्कार विजेता है लुइस कैफरली। अगला प्रश्न है, काम की बात से, पानी में मिथाइल मरकरी मिनीमाता रोग के लिए जिम्मेदार है, जो एक तंत्रिका संबंधी रोग है जो सामान्य मांसपेशियों की कमजोरी और गति भंग की विशेषता है। तो मिनीमाता किस रोग से होता है? तो यह पारा की अधिकता से होता है। पीने के पानी में अत्यधिक कैडमियम इटाई रोग का कारण बनता है, जिसे रीढ़ और जोड़ों में गंभीर दर्द होता है। तो कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड फ्लोरोसिस का कारण बनता है, जहां दांत के इनेमल का हाइपो मिनरलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया? ए जापान, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन टी का हो जाएगा ए जापान। यह रोग है अनुवांशिक, इससे प्रभावित होते हैं पुरुष बच्चे। यह पाया जाता है मांसपेशियों में। कार्य क्या है इसका? मांसपेशियों का की मरम्मत करना। लल्लन टॉप से प्रश्न है, पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। शाही रोग है हीमोफीलिया रोग। वर्णांधता रोग है, इसमें रंग का भेद नहीं कर पाता, यह है एक अनुवांशिक रोग। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा अमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि पेनक्रियाज इंसुलिन बनना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, इसलिए ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए आरती साहा, बी मिहिर सेन, सी प्रभात कोहली, डी अंशुमान जिगरन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंशुमान जिगरन। यह निवासी हैं मुंबई के। अगला है, इन्होंने दूरी तय की उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड के बीच 35 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, लल्लन टाप से लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि है बाब अल मंदेब। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। अगला है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है श्वेज नहर। अगला है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है हार्मुज जल संधि। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनियो, लिथुआनिया और लाताविया। अगला प्रश्न है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टीसीएस, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक। पहले स्थान पर है रिलायंस। अगला है, तीसरे स्थान पर है टीसीएस। लल्लन टाप से प्रश्न है, ई बीजी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा एचडीएफसी। सिडबी बैंक का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। अध्यक्ष हैं केवी साजी। अगला है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। काम की बात में है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त 2015 को इंद्रधनुष नामक आयामी योजना शुरू की। इस मिशन का सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का सुधार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी जोधपुर, सी गुवाहाटी, डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई गुवाहाटी में, और तीसरी हुई जिनेवा, और चौथी इंदौर में। अगला है, G20 संस्कृति की पहली बैठक हुई खजुराहो में, और तीसरी हुई हम्पी। G20 शिक्षा की पहली बैठक हुई चेन्नई में, और कृषि की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 17वां G20 राष्ट्र प्रमुख और शासक प्रमुख का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, जिसके बाद भारत में दिसंबर 2022 के बाद में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला है, सिद्धांत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, संस्कृत वसुधैव कुटुंबकम, शाब्दिक अर्थ विश्व एक परिवार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए मनोज यादव, बी राकेश पाल, सी संजय चंद्र, डी सतपाल भानु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश पाल। स्थापना हुई 1978 में। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। लल्लन टाप से प्रश्न है, सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। अब मुख्य सतर्कता आयुक्त के हैं, आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। कौन सा आर्टिकल है? 76। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। काम की बात में है, पढ़ लेते हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, और हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। मनोज यादव अब अपनी सेवानिवृत्ति के दिन 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवाएं देंगे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल काडर के आईपीएस अधिकारी संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सतपाल भानु जीवन बीमा निगम प्रबंधक की निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सानन, बी एम अमीन, सी आर प्रज्ञानंद, डी राडोस्लाव वोजताजेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर प्रज्ञानंद। आयोजन हुआ हंगरी में, राजधानी है बुडापेस्ट। लल्लन टाप से प्रश्न है, 82वें ग्रैंड मास्टर हैं वी पुपल्लव। माइंड मास्टर बुक है विश्वनाथ आनंद की। इंडोनेशिया ओपन विजेता है सात्विक और चिराग। ओरलियंस ओपन विजेता प्रियांशु राजावत। काम की बात में पढ़ लेते हैं। एस विजय लक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। एस विजय लक्ष्मी भारत की महान महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर का FIDE किताब हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 6 बार राष्ट्रीय खिताब जीता। ओलंपियाड में एशियाई जॉन चैंपियंस, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप चैंपियन, 2 व्यक्तिगत रजत पदक जीते। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला है दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन सी है? ए दक्षिण क्षेत्र, बी पश्चिम क्षेत्र, सी उत्तर क्षेत्र, डी पूर्वी क्षेत्र। सही इसका जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण क्षेत्र। फाइनल मैच हुआ चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। उप विजेता है पश्चिमी क्षेत्र। लल्लन टाइप से प्रश्न है, अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। विजेता रहा इंडिया और विजेता रहा इंग्लैंड। महिला प्रीमियर लीग की विजेता रही मुंबई। आईपीएल में ऑरेंज कप मिला शुभमन गिल को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, काम की बात से ईरानी ट्रॉफी, जीडी ट्रॉफी, जीडी बिल्डर ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी, यहाँ पे दलीप ट्रॉफी होगा, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सहारा कप और रणजी ट्रॉफी, यह संबंधित है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया? ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी इक्वाडोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10वां का अर्जेंटीना। HAL का मुख्यालय है बेंगलुरु। लल्लन टाइप से प्रश्न है, HAL द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। भारत ने वियतनाम को उपहार में दिया INS कृपाण। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी बनने वाली है तुमकुर कर्नाटक में। वंदे भारत हेतु समझौता हुआ अल्ट्रॉम कंपनी द्वारा। काम की बात में पढ़ लेते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय भवन है पिंक हाउस। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं। एंडीज पर्वतमाला के हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। पेंटागोनियम मरुस्थल स्थित है अर्जेंटीना में। आज कुछ हमने जल्दी पढ़ाया क्योंकि कुछ काम होने की वजह से हमको ये जल्दी पढ़ाना पड़ा। अगर चाहते तो आपकी क्लास मिस भी कर देते, लेकिन पढ़ाना उचित समझा, इसलिए थोड़ा क्लास फास्ट रही आज। तो कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम समझ में आए तो वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।